वेलकम टू मैनी ब्लॉग। तो आज है मंदिर में कथा। तो अभी जाते हैं फ़िलहाल मंदिर और काम हम करते हैं वहाँ और आपको भी दिखाते हैं। और रात को है वहाँ भंडारा। तो गाइस बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस जाता हूँ फ़िलहाल मंदिर को अभी, और यहाँ बारिश देखो खेत भर गए। तो जाता हूँ गाइस मंदिर को, फिर मिलते हैं मंदिर जाके। यहाँ चल रही तैयारी कथा की, अभी फ़िलहाल लोग नहीं आए। देवानागुं शक्यमुपसेदिमा भयं देवानहायुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदाहु महे भयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रिधं अर्जमानं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुगदासो वरिष्ठनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु ऋतगस्वा मरुतः कृष्णाधरः शुभं जाभानो विदधेतु जन्मयः अग्निर्युवा मनवः दूरदक्षणो विष्णुनो देवावतारमन्यः भद्रं भरणेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वसेमाक्षभिर्यत्राः स्थिरायङ्गैस्तुष्टवादं सप्तनो गर्भसे महिमेधितं यदायु सतमिन्दुदर्दो वन्ति देवाय राजसकराजरसन्धनं नाम पुत्रासो जग्रपितरो भवन्ति मानो वजिहारी कटाय गन्धोः अलदर्जो रतिरन्तर्जो अधिकरमासा सदा समग्रः विष्णु देवादिभिः पञ्चेनादिकरिकामन्त्रित्वम् हरं सर्वलोकैकनाथं भद्रपुष्पाणि ध्यानं समर्पयामि हस्तयोगो पुष्पं गृहीत्वा पुनः हात्मपूर्वकर्ते बडु भैरवजी का ध्यान करेंगे। कर कलित कपाल कुंडली दंडपाणि स्तवतुमिर नील व्यालियोपवीति कथा समय सपड़िया विघ्न विच्छेद हेतु जयति वडनाथ विघ्न साधका नाम हिम बडगा धारणाय कुरु कुरु वडगा हिम ध्यानं समर्पयामि हस्तयोगो पुष्पं गृहीत्वा मां जगदम्बा का ध्यान करेंगे। विद्योदाम समप्रभा मृगपति स्कंधिस्थितां भीषणां कन्या भीगरवालकेडिविशदस्ताभिरासेवितां हस्तैः सकृगदाशिखेडिविशिखाश्चापं गुणं तरिजगिं निभ्राणामरुलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे महालक्ष्मी महासरस्वती महादुर्गायै त्रिपुराधारिणी नमः पुष्पज्ञानं समर्पयामि हस्तयोगो पुष्पं गृहीत्वा आशुतोष भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान करेंगे। ओम आजंत मंगल मजात समान राधा कृष्ण भगवान का एक क्षण ध्यान करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम राधा कृष्ण वल्लभाभ्यां नमः पुष्पं ध्यानं समर्पयामि हस्तयोगो पुष्पं गृहीत्वा शंकरपुत्रं कंजमंतिशानं ज्ञानामृगण्यं सकल गुणधानं वामनानामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वाजातं नमामि। ओम दीनदयाल विदुषं भारी हरहुनाथ मम संकट भारी शंकरभूषण श्री हनुमते नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। विश्वेशं माधवं दुर्गं दण्डपाणि च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकां वारिणीगर्भाभ्यां नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। सचिपुरंद्राभ्यां नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। नमः सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मंत्र पुष्पज्ञानं समर्पयामि। भूमो स्वाद मार्गे इसने उसमें कुछ शांति होगा। भूमो स्वाद मार्गे गंधादीना त्रिकोणम खड़कोणम चतुर्कोणम लिखित्वा शंख चक्रा लिखित्वा तत्परि भूम्ये नमः। त्रिकोणम खड़कोणम चतुर्कोणेहि पुष्पं समर्पयामि अमृतस्वरूपी नैवेद्यं निवेदयामि फलं समर्पयामि। एक पदार्थ में चलाइए।
ॐ हरि ओम हस्ते पुष्पं गृहीत्वा जपकलं संध्यात्वा जपं कुर्यात् ॐ सूर्याय नमः 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 वियद् विभक्ति त्वं ग्रहण स्मृ जपं सिद्धिर्भवतु भो देव तत्प्रसादा सुरेश्वर जपं निर्यामि ध्यानम् आकर्षणेन रजसा वर्धमानो निवेशयन्नमृतं मृतं च हिरण्ययेन सवितारथेन देवयाति भुवनानि पश्यन् सावित्रे नमः मन्त्रपुष्पदानं समर्पयामि भूतोत्सादनं कुर्यात् पूरी द्वारा वधिज्ञेः सप्ततै मोक्षदायकाः ॐ समुद्रवशने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श पृथिव्ये नमः पूजा संकल्पः हरि ओम विष्णुर्विष्णुः विष्णुः सभी लोग पकड़ दो थोड़ा फूल थोड़ा जल रख दीजिए हाथ में हाथ में हरि ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने अत्र विष्णु प्रजापति क्षेत्रे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तदेशान्तर्गते इह वर्षे रौद्रनाम संवत्सरे रवि उत्तरायणे मासानाम् उत्तमे मासे ज्येष्ठाधिकमासे कृष्णपक्षे यद्दिने एकादशी तिथौ गुरुवासरे भारतवर्षे उत्तराखंड राज्ये अल्मोड़ा जनपदांतर्गते खजुरा ग्रामे यथा स्थाने च मां लग्नेश्वरी देवी दिव्य मंदिर प्रांगणे दिव्य धाम प्रांगणे वशिष्ठ गोत्र से उत्पन्न यजमानस्य मेष राशौ चंद्रशेखर चंद्र शर्मणः सपत्नी को अहम कहना तथा च मम बालकस्य कहलंगे सिंह राशौ मम बालकस्य कहलंगे तथा च कुमारस्य कहलंगे मम कन्यायां कहलंगे कुमारीं कन्यायां कहलंगे तथा च मम ज्येष्ठ भ्रातस्य कहलंगे सपत्नीकस्य च मम मातु कहलंगे तथा च यदि यजमानस्य भारद्वाज गोत्रस्य उत्पन्नः यजमानस्य भारद्वाज गोत्रस्य उत्पन्नः इंद्रेश सिंह बर्मणः सपत्नी को अहम कहलंगे तथा च मम बालकस्य कहलंगे सबदुकस्य कनिष्ठ बालकस्य सबदुकस्य तथा च मम पौत्रस्य कहलंगे कुमारस्य तथा च द्वितीय पौत्रस्य पौत्रस्य कुमारस्य तथा च मम सपरिवारस्य तथा च भारद्वाज गोत्रस्य उत्पन्नः यजमानस्य कुंभ राशौ शंकर सिंह बर्मणः सपत्नी को अहम कहलंगे तथा च मम ज्येष्ठ भ्रातस्य कहलंगे वृक राशौ उमेश सिंह बर्मणः तथा च मम द्वितीय ज्येष्ठ भ्रातस्य कहलंगे मिथुन राशौ किशोर सिंह बर्मणः तथा च सपत्नी तथा च स बालकस्य तथा च स बालकस्य कुमारस्य कन्यायां कुमार कन्या तथा च मम कन्यायां कहलंगे कुमारी कन्या तथा च यदि कन्यायां कुमारी कन्या तथा च मम मातु कहलंगे तथा च सभी लोग कहेंगे मम सपरिवारस्य मम सुकुटुम्बस्य मम समस्त ग्रामवासिनानां मम समस्त क्षेत्रवासिनानां आयु आरोग्य ऐश्वर्य फल प्राप्त्यर्थम रोग शोक दुख निवारणार्थम सर्वे रोग शमनार्थम विशेषतः भगवान श्री सत्यनारायण चरण कमल अचल प्रीति प्राप्त्यर्थम हेतुमे तथा च मां लग्नेश्वरी देवी चरण कमल अचल प्रीति प्राप्त्यर्थम हेतुमे तथा च भगवान श्री शालिग्राम उपरि श्री सत्यनारायण पूजन कर्म कर्मणि अष्टोत्तर पूजन कर्म कर्मणि तथा च तदपूर्वांगत्वेन पीतल मूर्ति गणेश अंबिकायाः पूजन कर्म कर्मणि तथा च ब्राह्मण पूजन कर्म कर्मणि तथा च तदपूर्वांगत्वेन गणेश अंबिकायाः पूजनम् अहं च करिष्ये ओम तत्सत् नमः। आप चीटी मार दीजिए, आप लोग चढ़ा दीजिए सब जाते हैं तीनों में कर देंगे ऐसे। हाँ आप चढ़ा दीजिए, गणेश जी को चढ़ा दीजिए बस। चलिए थोड़ा हाथ में अक्षर पकड़ के एक एक दाना चढ़ाते रहेंगे। ओम बिम्राये नमः ज्वालिन्ये नमः नंदाय नमः नंदाय नमः उदाय नमः ग्राम रूपे रुग्राय नमः ज्योते नमः सत्याय नमः दिव्नासन्ये नमः सक्षनाशनाय नमः। ध्यामहे प्रियाणान्त्वा प्रियतिंगवामहे निधीनान्त्वा निधीनामहे वसुम्भां पुत्राणि कृत्वा धम्म। ओम गणेश अंबिकाये नमः। पंचामृत स्नानं भजामृत देवी ग्रहण करनागानाथ सर्वज्ञो गिरिमणि परिपूजितः गणेश अंबिकाये नमः। शमग्रम प्रतिमंच शुभ्रम यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः श्री सिद्धिविनायका नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतान्ते मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि श्री सिद्धिविनायकाय नमः। गन्धं गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीं
ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहुपहवे श्रियं चन्द्रं महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा ॐ अक्षतां धौलां देवो सुरगन्धर्वपूजितो सर्वदे नमस्कारे गृहाणामदनुगृहात् माल्यादीनि सुगन्धीनि मालिद्यानि वैप्रोयानि पूजार्थपुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् गणेशम्बिकायै नमः धूपं दशानुकूलं धूपं सुगन्धिं सुमनोहरं उमासुतं नमस्तुभ्यं धूपं मे प्रतिगृह्यतां दीपं दर्शयामि हस्तो प्रक्षालनम् अमृत स्वरूपी नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्याः शीतन्तरिक्षगुं श्रीशूर्धोः संवर्धत समर्पयामि शरणं ध्यात्वा जपं कुर्यात् श्री सिद्धिविनायकाय 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 नमः अंबिकाय 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 नमः वैयारिकी गोप्तितं ग्रहणात्मक शरीर होत भूदेव देवी तत्प्रसादा सुरेश्वरी जपं निवेदयामि जपं निवेदयामि कुल गुणयुक्तान् ममेष्टदः दाता विघ्नेश्वरो देवो ग्रहीता सर्व विघ्नराट तस्मादिदं मया दत्तं परिपूर्णं तदस्तु मे ॐ देव स्वाहा शब्दो पुष्पो हस्ताभ्याम एक मोदकं गणपत्यज्ञातः एक बतासा गणेश जी को इसमें से चढ़ा देंगे। बोले गणेश महाराज की जय। जय गणेश जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा दुर्गा भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा वेनन की लाज रखो शंभु सुखहारी कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा। हरे ओम जगुमहि प्रजननं मे आत्मसरि प्रजा सर्वस्वं श्रीमद्देवी प्रजा बहुना मे कल्पनं दत्तः जयं पुष्पः देवा अभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आत्मवन्दनं आराधे प्रतिगृह्यतां विनायकाय नमः संविदायै नमः। चार परिक्रमा कल्लन्ने यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवो पाहि मां पार्वती पुत्र सर्वकष्ट सर्वदुःख हरो भव। बोले गणेश महाराज की जय। पुष्पांजलि समर्पयामि। हाथ में अक्षत पकड़ लिया। ओम हरि मनो ज्योति जुगदावान सन्नो कृष्ण नाम कृष्ण भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः आदित्यादिनां ग्रहदेवताभ्यो नमः कलशोपरि रुद्रदेवताभ्यो नमः यः गच्छ आवाहनं समर्पयामि। सहस्र सहस्र कोटि धारणे नमः। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। पुष्पांजलि समर्पयामि। इसमें हाँ सही चलिए हाथ में जो पकड़ेंगे मनो ज्योति जुगदावान सन्नो कृष्ण कृष्ण भूर्भुवः स्वः श्री सत्यनारायण देवताय नमः यः गच्छ यः तिष्ठन्तो सुप्रतिष्ठो वर्धो भवः। आवाहनम दोनों हाथों में जो पकड़ के बुलाइए। आगच्छ भगवन् देवस्थानं चातिस्थिरो भव याव पूजां करिष्यं तावत् त्वं सन्निधो भव। श्री सत्यनारायण नमः। आवाहनार्थे यवन आवाहनार्थे समर्पयामि। आसनार्थे पुष्पम एक फूल पकड़ के नीचे आसन के रख देंगे। अनेन रत्न संयुक्तं नानामणिनान्वितं भावितं स्वर्णिम दिव्यम आसनं प्रति गृह्यताम्। श्री सत्यनारायणाय नमः। आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि। पाद्योपाद्यम उनके चरण धोएंगे। गंगोदकं निर्मलं च सर्वसौगन्ध संयुतं पाद प्रक्षालनार्थाय दत्तं मे प्रतिगृह्यताम्। पाद्योपाद्यम जलस्मरणं हस्ते अर्घ्यं भगवान सत्यनारायण के हाथ धोएंगे। ओम गंध पुष्पाक्षतैर्युक्तम् अर्घ्यं सम्पादितं मया गृहाणार्घ्यमया दत्तं प्रसन्नो वरदो भवः। हस्ते अर्घ्यं समर्पयामि। मुखे आचमनीयं मुख धो लेंगे। कर्पूर सुगन्धेन वासितं स्वादु शीतलं तोयं। नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। सत्यनारायणाय नमः।
हम भगवान से हमें पूजा करनी है, वो जो हम वो स्मरण करें और जो सत्यादि की होती है ठीक है। ओम नामो धृत स्वधामना अन्यास्तहस्तचरणश्रणत्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ओम नमः शंभवाय जय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजुवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वादजातं नमामि। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हरि नारायण नारायण ठीक है। पहले नाम ही है सत्यनारायण। देखो सत्य क्या है, और सबसे पहली बात यह है कि जो कथा हो रही है सत्यनारायण कलयुग में, आप लोगों ने कथा बहुत श्रवण की है। सत्यनारायण कथा घरों घरों में रोज होती है बहुत। अगर किसी घर में गाँव में इधर उधर सत्यनारायण कथा बहुत होती है, पर सत्यनारायण का नाम ही सत्य है और नारायण ही सत्य है। सत्यनारायण इसीलिए सत्य कौन है? केवल नारायण ही सत्य है, बाकी पूरा जगत जो है मिथ्या है। और आपने श्रीमद् भागवत कथा भी श्रवण की, तो वहां पर भी श्रवण किया हमने कि सत्यम परम धीमहि। हम ध्यान करें, किसका करें? सत्य का। तो कहा सत्य कौन है महाराज? तो इसके बारे में पूरा आपने जो है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की है, वो भी पुरुषोत्तम मास में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो हमने सत्यनारायण कथा श्रवण की, यह भी जो है बड़े भाग्य से मिल रही है। देखिए, एक तो एकादशी, भगवान नारायण का दिन तो वैसे ही है, और उसके ऊपर कलिकाल में जो है, इस युग में सबसे भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय है श्री सत्यनारायण कथा, क्योंकि समय बहुत मात्रा बहुत कम है। इसलिए व्यास जी ने कहा कि ये कलयुग के प्राणी कैसे तरेंगे, क्योंकि समय ही नहीं है। कलयुग में सब चीज मिलता है, समय नहीं मिलता है। आप जो चाहते हो हर मिल जाएगा, सब चीज मिल जाएगा कलयुग में, पर समय नहीं मिलेगा। इसीलिए व्यास जी ने कुछ समय के लिए सत्यनारायण कथा की रचना की। तो वही सत्यनारायण कथा एक तो, और हमारे लिए जो है वैसे भी ये पुरुषोत्तम मास में हो रही, तो कितना गुना तो वैसे ही बढ़ेगा। और दूसरे एकादशी के दिन, आज जिसका एकादशी का व्रत है वह व्रत आज है। अगर अगली बार आप ले सकते हो तो नहीं ले सकते, फिर 3 साल लगेंगे उसके लिए। 3 साल बाद जब पुरुषोत्तम मास आएगा, फिर एकादशी आएगी, और उसके बाद से भी अगर उस समय भगवान की कृपा हुई तब, वरना लंबा परिवार रहा, कुछ भी हो सकता है।
इसलिए आज का दिन यह जो दिन है बहुत उत्तम दिन है, इसलिए कथा को जो है ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। और भगवान सत्यनारायण का जो है तो सत्यम परम धीमहि, धीमहि ध्यायेन, किसका ध्यान करें? सत्य का। वह सत्य कौन है? वही नारायण। और इसीलिए यह कथा जो है सत्यनारायण की, नारायण ही सत्य है। और नारायण के साथ रहते जिसकी कृपा जल्दी हो जाए तो वही उनके साथ श्री है, यानी कि लक्ष्मी। तो श्री सत्यनारायण तो जो है उसी का हम उसी कथा का हम श्रवण करेंगे। और श्रवण देखिए कलयुग में सबसे बड़ी चीज है श्रवण का ही है। अब ब्राह्मण देवता आते हैं घर में तो कहते हैं भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा, कानों से श्रवण करें। महाराज श्रवण क्या करें? तो कहा अच्छी बात है श्रवण को, यानी श्रवण करने का ही है। और कथा भी श्रवण करने के योग्य है। इस कलिकाल में जो है हर चीज, केवल आप पूजा पाठ कुछ नहीं भी करते हो, केवल श्रवण करने का उपाय है सबसे बड़े। केवल आप श्रवण करिए और कथाओं को श्रवण किए, बस भगवान का धाम पाइए, भगवान की कृपा पाइए। तो यही श्री सत्यनारायण की कथा है। व्यासवाच, व्यास जी कहते हैं कि एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सौनकादयः प्रपुच्छर मुनयः सर्वे श्रुतम पौराणिकम खलु। कहते हैं एक बार समय जो नैमिषारण्य तीर्थ में। अब नैमिषारण्य तीर्थ क्या है? देखिए नैमिषारण्य तीर्थ के बारे सभी को पता है, आपको सभी लोग जानते भी हैं कि भगवान 88,000 ऋषि मुनि जो है ब्रह्मा जी के पास गए, कहा कि महाराज हमको ऐसा कोई स्थान बताइए जिससे कि हम जहाँ पर हम भगवान का व्रत पूजन करें। यहाँ पर तो 1000 वर्षों तक यह यज्ञ चलते रहा। तो उन भगवान ब्रह्मा जी के मन से चक्र निकला नैमी, बहुत तेजोमय था, इसमें खूब प्रकाश था। उन्होंने कहा इसका तेज जहाँ क्षीण हो जाए वहीं पर आप रुक जाना और अपना कार्य करना। तो जाते रहे तो एक अरण्य में, यानी कि एक जंगल में जाके वहाँ तेज क्षीण हो गया और उसी जंगल वहीं का नाम पड़ गया नैमिषारण्य तीर्थ, बहुत तीर्थ बन गया। अब कथा आती है कि नैमिषारण्य ये जो 88,000 ऋषि मुनि थे तो ज्ञाता थे, ये तो खूब जानते भी, ये भगवान के भजनों में लगने वाले, भगवान का ही ध्यान करने वाले। फिर इनको क्या आवश्यकता पड़ा? इसको कहते हैं वातावरण, कि हमारा मन एकाग्र होगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। अगर हर जगह व्यापक है तो वैसे ही जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग अपने घरों में रहते हैं, घरों में पूजा, हमारे घरों में मंदिर ला है, वहाँ भी सुबह शाम बत्तियाँ करते हैं। पर जब हम इस धाम पर आ जाते हैं, लक्ष्मीश्वरी में आ जाते हैं, तो अपने आप ही एक अलग प्रभाव पड़ जाता है। बस इसी प्रकार का जो वातावरण था, यही वातावरण टाइप का जो है 88,000 ऋषि मुनि में जो है वही वातावरण चाहिए। ऋषि का जो 88,000 ऋषि ने कहा व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलम तद सर्व श्रोतमिच्छामो कथयस्व महामुने। ते कहते हैं व्रतेन तपसा किं वाप्यते वांछितं फलम, हमको वांछित फल जो हम चाहते हैं वही हमको चाहिए। संसार में ऐसी तो चलता है कि हमको जो चाहिए वही हमको मिल जाए, पर संसार चलते रहते हैं और इसी के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है कि हमको जो चाहिए आगे के लिए, हमारा ऐसा हो जाए इस प्रकार। पर जो भक्त आदमी होते हैं वह जो है भगवान की भक्ति के पीछे भागते हैं। तो यही चीज इन्होंने पूछा। अब क्यों पूछा? आप स्वयं प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए जाने चलो, क्या साथ लाए जाने चलो, जाए यही साथ हरदम तुम्हारा, जाए यही साथ हरदम तुम्हारा, हे नाथ नारायण नाथ मेरा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सूतवाच, सूत जी ने
तो गाइस यहाँ चल रही भंडारे की तैयारी। ये बोल आटा लोहे बना रहे हैं। और यहाँ बनना भंडारा इधर होता रहता था है। हाँ हाँ बना रहा हूँ। ये रहे पंडित जी। हाँ ये आर्यन कैल्विन का फैन है नहीं है पता। और तू तो एलवी यादव का नहीं। और निशु फुकरा इंसान। और क्रिकेट ताऊ जी हैं कैरी मिनाटी के। हाँ ये हर्ष बेनीवाल। गाइस ये हमारा मगरध्वज। मगरध्वज है ना तू? अरे मक्कड़ है मक्कड़ वाला हो। और तू? मैं नॉर्मल पीपल हूँ। अच्छा नॉर्मल पीपल है तू। और तू? ये है थोड़ा तू तो विराट कोहली का फैन था। विराट कोहली का फैन तू था। ये था ना। ओए अपनी शक्ल दिखा विराट कोहली का फैन। बैठ गया हमारे कन्याकुमार। अपना नाम आपका? मेरा नाम भव्या बिस्टर में। हाँ बताओ। हेलो गाइस ये चैनल ये मेरा जन्मभूमि नहीं थी। अल्मोड़ा है वैसे। हाँ तो अब मेरा चैनल देखा होगा। किस नाम से है? गोविंद सिंह बिस्टर मोड़ा। गोविंद सिंह। बाय बाय। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम महादेव्यै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी मे प्रते अलक्ष्मीर्वीर्य सदा त्वां प्रणौमि ओम हरिः चन्द्रमा मनुषो जातिक्षोः सूर्यो जायत श्रोत्राः गायस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत ॐ हरिः ओम् नारायण स्वामी जनपातहरण ॐ जय स्वामी रामा अद्भुत कविराजे स्वामी अद्भुत कविराजे नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन संता धनि गाजे ओम जय श्री प्रगट भई अंधिकार बीज को जगत दियो
स्वामी विजय को दरस दियो बूढ़ो ब्राह्मण बनकर बूढ़ो
नहीं खरीदू क्यों? तेरे को शंकरदानी मना कर रखा खाने के लिए। संघर्ष मना करा होगा बोल। तो गाइस आपको कैसी लगी सत्यनारायण की कथा कमेंट करके बताना। तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। मिलते करें नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।